गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1100 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट का आप लोगों को ज़बरदस्त खुलते ही मूव देखने को मिलेगा। वो कैसे देखने को मिलेगा वो हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर पोस्ट मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर मंदी देखने को मिला था 0.29% से हमें मंदी देखने को मिला। फिर निफ्टी की बात करेंगे तो 0.07% से हमें तेज़ी देखने को मिला। मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे तो 2.61% से हमें मंदी देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.09% से हमें मंदी देखने को मिला। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.25% से हमें मंदी देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.77% से हमें मंदी देखने को मिल रहा है। और नैस्डैक की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.04% से हमें मंदी देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल जो डेटा कह रही है वो ये कह रही है जो आज के दिन निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो, गैप डाउन खुलने की संभावना पूरी की पूरी है। यहाँ पर 75% है जो आज के दिन टोटली इंडेक्स गैप डाउन खुलने की संभावना है। ठीक है, तो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो चलिए पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है भाई मेरे, यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर लॉजिक देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, यहाँ पर लेवल भी आप लोगों को दिया था लेकिन आप लोगों ने लेवल को भी फॉलो नहीं किया होगा। ये मैं पूरा गारंटी दे करके आप लोगों को कह देता हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। वीडियो कोई पूरा देखना ही नहीं चाहता है, वीडियो को स्किप कर देते हैं। अगर आप लोगों को एक बात मैं कह देना चाहता हूं, अगर आप लोग मार्केट के अंदर अपना माइंडसेट को नहीं रखोगे, अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो इस मार्केट में चढ़ावा को चढ़ा करके चले जाओगे कॉलर पुट के चक्कर में। यहाँ तक कि मेरे पास कल के दिन मैसेज भी आया था, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कल के दिन सी को होल्ड कर दिया है। मेरे पास मैसेज आया जो सर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक का मैंने यहाँ पर सी को होल्ड किया है, मैं क्या करूँ बताइए। आप लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी कल के दिन कितना बड़ा गिरावट देखने को मिला और फिर भी यहाँ पर आप लोग सी को होल्ड कर लिए हो, ये सही नहीं है। अगर आप लोगों को हर जगह से कुछ सीखने को नहीं मिला, आप लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया और उसके बाद भी आप लोग कुछ भी नहीं सीखा, यानी कि ना सीखने का मतलब मार्केट के अंदर लॉस कर ही रहे हो, तो आप लोग एक बार मेरा कोर्स को ज़रूर से ज़रूर देखना, जो कि पूरा डिटेल आप लोगों को मेरे फ्री वाला टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग मेरा कोर्स को देखें और उसके बाद आप लोग मार्केट के अंदर देखना कामकाज करके आप लोगों को बेनिफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कल के दिन यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हुआ है निफ्टी 50 के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रही है। यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न, यानी कि डबल टॉप। यहाँ पर देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई है, जो कि लेवल है 24,850 का लेवल, जब भी इस लेवल के पास आई है एक करेक्शन हमें देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है,
जो आज के दिन आप लोगों को निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 300 पॉइंट का आप लोगों को रिकवरी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से आज के दिन आप लोगों को कामकाज करना है, तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने चार्ट को क्लियर कर दिया है। निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसे बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने चार्ट के ऊपर मार्क भी कर लेना भाई मेरे। इतना कोई भी नहीं समझाता है जितना मैं डीपली आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 24,614 का। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल भी यहाँ पर पुट की एंट्री नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर जो एंट्री लेना चाहिए, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कॉल बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पर क्लियर आप लोगों को अच्छे से दिखाई भी देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेवल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो बायर छूट गए होंगे बाई करना वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बायर का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर मजबूत हो जाएगा। और मल्टीपल टाइम देख सकते हैं जब भी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है या फिर जब भी इस लेवल के ऊपर गई है निफ्टी 50, एक तगड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर बायर का जो साइकोलॉजी होगा बाइंग करने का, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से कामकाज करना है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो देखिए मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री हमें कैसे बनाना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से हमें 20, 30, 40 पॉइंट का फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सेलर को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पुट वाले होंगे, जो लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे, उनको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है, देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर 2 से 3 कैंडल का फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जब यहाँ पर आप लोगों को बुलिश कैंडल बनता हुआ नज़र आए इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का, और नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी इस तरीके से, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,684 का। और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है 24,739 का। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर निफ्टी 50 इस लेवल तक नज़र आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये मेरा गैप डाउन के ऊपर व्यू था, जो अगर आज के दिन जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है गैप डाउन खुलने की। देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल सकती है, इस लेवल के नीचे भी गैप डाउन खुल सकती है, जो कि लेवल है 24,684 का। ठीक है, लेकिन गैप डाउन खुलने की पूरी संभावना है आज के दिन। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू रहेगा, चाहे इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले, यहाँ पर जो मेरा व्यू होगा वो होगा कॉल बाइंग करने का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,684 के नीचे, तो यहाँ पर एंट्री आप लोगों को इमीडिएट पुट की नहीं बनाना है, आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी ना, तो यहाँ से आप लोगों को फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल तक आता हुआ नज़र आएगा, जो कि लेवल है 24,614 का। और यहाँ पर जब आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, इमीडिएट यहाँ पर आप लोग कॉल बाई कर सकते हो और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा ये कॉल बाइंग करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50
यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या यहाँ पर करना चाहिए। तो देखिए मेरा जो व्यू है यहाँ पर, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर जो मेरा व्यू होगा, जो मेरा व्यू है वो है पुट बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसे समझ लीजिए। यहाँ पर जो बायर थे उनका एसएल कहाँ कहाँ है भाई, मेरे यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो अगर फ्लैट खुलती है ना तो यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर हमें आज के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, और जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 24,868 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना तो आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाई करना है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आएगी, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,974 का लेवल है। इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट तक आएगी, यानी कि यहाँ पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इमीडिएट आप लोगों को कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है, जब इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगी, यानी कि जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है और दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,819 का, और लास्ट जो टारगेट होगा वो है कल का क्लोजिंग। यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, मान लीजिए आज के दिन निफ्टी 50 लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जब एक साइड का मूवमेंट दिखाएगी ना तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्योंकि अगर 10 बजे तक यहाँ पर फास्ट मूवमेंट के साथ एक साइड का मूवमेंट दिखाएगी तो आप लोगों को आज के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने चार्ट है और देख सकते हैं कल के दिन भी मैंने आप लोगों को कहा भी था, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई सुन करके तो राजी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से कामकाज करोगे इस मार्केट के अंदर तो भाई मेरे आप लोगों का ही लॉस होगा, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब देखिए अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट चार्ट दिख भी रहा होगा और समझ भी रहे होंगे, फिर भी आप लोग यहाँ पर ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो। आखिर लॉजिक नहीं समझ में आता है तो सीखो, पहले लर्निंग करो। जब तक लर्निंग नहीं करोगे तब तक अर्निंग किस तरीके से करोगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों का। क्योंकि आप लोगों का मैसेज मेरे पास जो आता है ना उससे मैं बहुत ही तंग हो जाता हूँ। देखिए या तो आप लोग खुद ब खुद ट्रेड करते हो, तो देखिए मैं कोई आपका एडवाइज़र नहीं हूँ कि आप लोग मेरे से पूछोगे भाई मेरे। जब आप लोग ट्रेड खुद करते हो, खुद चीज़ों को जानते हो, तो फिर आप लोगों का लॉस क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों के अंदर लर्निंग की कमी है। तो अगर आप लोगों के अंदर लर्निंग की कमी है, आप लोगों ने चार्ट पैटर्न सीख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया, ऑप्शन चेन भी देखना सीख लिया, इंडिकेटर भी सीख लिया, तो उसके बाद भी आप लोग लॉस क्यों करते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर माइंडसेट नहीं है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और इस मार्केट के अंदर क्या ही टिक जाओगे आप लोग बिल्कुल भी टिक नहीं सकते हो। अगर इस तरीके से कॉलर पुट के चक्कर में पड़ोगे तो मैं गारंटी दे देता हूँ 2024 के अंदर आए हो 2025 के अंदर चले जाओगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से। मैं आप लोगों को अभी भी कहता हूं जो आप लोग संभल जाओ। अगर इस मार्केट में टिकना है, पैसा को कमाना है, खूब ढेर सारा अर्निंग करना है, तो अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखो। अगर नहीं रखोगे, लॉजिक को नहीं समझोगे, इन सारे चीज़ों को फुलफिल नहीं करोगे, तो इस मार्केट को छोड़ देने में ही आप लोगों के लिए बेटर है।
आप लोग यहाँ पर लॉस को रिकवर करने के लिए आते हो, तो देखिए लॉस को जो लोग यहाँ पर रिकवरी करने के लिए आते हैं उनका माइंडसेट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा माइंडसेट यहाँ पर क्या है, मेरा माइंडसेट है आप लोग एक टारगेट बनाओ, जो आप लोगों को टारगेट कितना चाहिए, एसएल कितना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पर एसएल 500 का जाएगा तो मुझे टारगेट 1000 का चाहिए यहाँ पर। अगर इस तरीके से माइंडसेट के अंदर कामकाज करोगे तो इस मार्केट में खूब ढेर सारा पैसा को बना पाओगे, अदरवाइज़ आप लोग इस मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे। बहुत सारे बिगिनर ऐसी गलतियाँ करते हैं जो इस मार्केट के अंदर आते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन तो समझते ही नहीं है, प्राइस एक्शन क्या है, क्या रही है। इस मार्केट के अंदर आप लोग जितना मर्जी चार्ट पैटर्न सीख लो, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो, ऑप्शन चेन देख लो, इंडिकेटर देख लो, कुछ भी काम नहीं करता है। ओनली ऑन काम करता है टाइम। ओनली ऑन क्या काम करता है, टाइम। अगर आप लोगों को टाइम के बारे में पता लग जाएगा, प्राइस एक्शन के बारे में पता लग जाएगा, तो इस मार्केट के अंदर आप लोग ढेर सारा पैसा को बना लोगे। ये कोई भी नहीं कहता अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को प्योरली कह रहा हूँ जो ऐसा ही कुछ होता है मार्केट के अंदर। अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए तो जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम के ऊपर फुल डिटेल दिया गया है जो आप लोगों को कोर्स किस तरीके से मिल सकता है। एक बार आप लोग मेरा कोर्स को लेकर के देखिए, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा जो मेरे कोर्स के अंदर क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए और क्या कुछ आप लोगों को नहीं भी करना चाहिए, और क्या रूल्स को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स को आप लोगों को फॉलो नहीं भी करना चाहिए। सारे चीज़ हमने डिस्कशन किया है। तो अब चलिए देख लेते हैं आज के दिन आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है जो आप लोगों का आज के दिन प्रॉफिटेबल हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जब लॉस करते हो तो मेरे पास आते हो मेरे को मैसेज करने के लिए, लेकिन मेरे वीडियो को वॉच नहीं करते हो, ये गलती करते हो। क्योंकि मैं जो इस वीडियो के अंदर बताता हूँ, एनालिसिस वीडियो के अंदर जो बताता हूँ, वो अगर आप लोग नहीं समझते हो तो आप लोग कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरा फुल्ली और गारंटी है आप लोगों के साथ। तो देखिए अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 52,108 का लेवल है। ठीक है, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए या तो फिर यहाँ पर पुट की एंट्री लेना चाहिए। मेरा जो व्यू है, जो मेरा अनुमान है, यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाते हो तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरी ये चार्ट कह रही है। चार्ट को देखो पहले मैं क्या कहने वाला हूँ, आगे आगे समझो। देखो अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। लॉजिक क्या है यहाँ पर, जो लोग कल के दिन सी को होल्ड किए होंगे, हालांकि आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग नहीं लेगी, क्योंकि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चांस है, 75% चांस है जो आज के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगी। ठीक है, होने के लिए मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 1% मान लीजिए आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। पुट कैसे बाई करना है तो इसे भी समझ लीजिए। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, यानी कि बियरिश कैंडल बनेगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,857 का। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो आप लोगों को प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है उसे अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर मार्क कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर 10 बजे के अंदर अंदर यहाँ पर वन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो आप लोगों को यहाँ पर आज के दिन ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वन साइड का मूवमेंट दिखाएगी गैप अप ओपनिंग लेने के बाद तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है आज के दिन बैंक निफ्टी, क्योंकि कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो
यहाँ पर प्रीमियम डीके कर सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या यहाँ पर करना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसे समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज के दिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो यहाँ पर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा वो होगा पुट बाइंग करने का, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर जो बायर है उनका एसएल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये जो एसएल है बायर का, इसको यहाँ पर क्या करने आएगी, हिट करने आएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे पुट की एंट्री बनाना है, मेरा जो व्यू है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनती है ना, और जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर क्लोजिंग भी देनी चाहिए। ब्रेक डाउन करने के बाद जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो, और टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का लेकर के चल सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर कोई टिकता भी नहीं है। आप लोगों में से जो लोग हैं यहाँ पर गलतियाँ क्यों करते हैं, जब प्रॉफिट यहाँ पर 5 पॉइंट भी हो जाएगा तो होगा जो निकल जाए बाहर, ठीक है, लेकिन लॉस होगा तो वहाँ पर आप लोग बैठे रहते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 100 पॉइंट टारगेट पकड़ करके चलना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकवरी भी दिखाती है, जो कि लेवल है 51,000 का, जो कि सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 52,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ से अगर रजिस्टेंस ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा फिर भी पुट बाइंग करने का। जब इस रजिस्टेंस के पास आएगी और यहाँ पर जो बियरिश कैंडल बनेगी, पहला बियरिश कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप लोग टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो, जो कि कल का क्लोजिंग है 51,857 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 51,689 का लेवल है। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, 75% चांस है जो आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कॉल की एंट्री बनाना चाहिए या फिर पुट की एंट्री बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट तो यहाँ पर मान के चलिए नॉर्मल सी बात है, जो डाउन साइड का मूवमेंट दिखा देगी। कहाँ तक दिखा देगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर ही देता हूँ। ये यहाँ तक जो कि लेवल आप लोगों के सामने है, क्लियर कट दिख रहा है, 51,564 का लेवल है, ठीक है। जब इस लेवल के पास आएगी ना, और यहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर यानी कि हरा कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, और नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी, यहाँ पर जब बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो बैंक निफ्टी के अंदर 800 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिलेगा यहाँ से। अगर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से हमें 800 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, आप लोग सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसे भी समझ लीजिए। अगर गैप डाउन खुलने के बाद एक रेंज बना लेती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, ना कि यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी ना, तो जब रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगी तो तगड़ा मूव देखने को मिलेगा, आप लोगों को बहुत तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगी उस कंडीशन में, देखिए जब तक कंडीशन जस्टिफाई नहीं करे तब तक आप लोगों को ट्रेड को नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा वीडियो के अंदर कोई भी नहीं समझाता जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिर भी अगर आप लोग मार्केट के अंदर लॉस करते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।